नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया, 5 बज चुके हैं। और अब आपको दिखा दूं, 2 रूम हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ये दरवाजा भी पेंट हो गया, कुछ रह गया है बाहर का। जब बाहर पेंट हो जाएगा तब करेंगे, अभी इन्होंने यही करा। और विंडो भी इसकी पेंट हो चुकी है, मतलब ये पूरा कमरा हमारा फाइनल हो गया। और ये भी हमने साफ कर दिया है। पहले तो वो जो पेंट गिर गया था ना इसके ऊपर ये वाला, तो ये हमारे से उतरा नहीं था। फिर उनके पास जो ऑयल सा है, फिर वो लगाया, उससे उतरा। तो अब हम इस रूम को सेट करेंगे, इसमें सामान लगाएंगे। अभी कुछ भी फाइनल नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ रखना। और ऑफिस में भी लगभग कंप्लीट हो चुका, विंडो वगैरह वहाँ की अंदर की कर दिया उन्होंने। इनको हाथ नहीं लगाना, ये तो गिल्ली है अभी। तो वो भी हम जितना भी सामान वहाँ पे गिरा था वहाँ पे डाल देंगे, मतलब जो जरूरी है अभी। और जो इस वाले रूम में बेड डाल के सामान लगा दूंगी। और फिर हमें करना है साइड वाला रूम खाली, वो या तो सुबह कर देंगे, नहीं अभी करना वो वाला रूम भी हमें खाली। तो अब वो खाली करके फिर ये सामान देखेंगे, फिर बाहर जब ये आएगा उस रूम का सामान, जब हम यहाँ से उठाएंगे तब जाकर हो पाएगा। तो यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। और कन्हैया भी आ गया, उसको भी बुला लिया। मैं कहा भाई आजा अपनी ड्यूटी पे। तो तीनों के तीनों लगेंगे अपनी ड्यूटी पे, और तीनों का ही है हमारा काम, और तीनों ही लग रहे हैं पूरे जोरों शोरों से। सुबह शाम की ज्यादा रहती है, और शाम की तो आज ही रह रही होगी ड्यूटी, रोज सुबह ही रहा है ज्यादातर तीनों की। और मेरा भी यही हो रहा, मेरा तो करने से भी ज्यादा टेंशन हो रही कि मैं कैसा करूंगी इसे। तो सामान सारा जो है सब भर रहा ना, फटाफट रख रहे बाहर निकाल गए। अब मैंने सोच रही कैसा सेट करूंगी इसे, कहाँ धरूंगी, कैसा करूंगी, टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कमर में हो रहा दर्द, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तो खैर जी, दर्द हो या कुछ हो, सेट तो करना ही है। एक बार थोड़ी थोड़ी सेटिंग सी हो जाएगी, फिर तो धीरे धीरे सामान रखती चल जाऊंगी। तो ये वाली टेबल गुड्डू के पापा की, ये वाली कंप्यूटर टेबल ये जाएगी ऑफिस में। ये इसको क्लीन कर देंगे, तब तक मैं दोनों रूम में लगा देती हूँ पोछा। वैसा तो सुबह मैंने अच्छे से धोए थे शैम्पू वगैरह डाल के, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कलर कराना एक बार और थोड़ा थोड़ा सा, तो वो गिर रहा। मैं कहा चलो साफ कर दूँ, इसमें भी और ऑफिस में भी पोछा लगा दूँ मैं। और जब तक ये अपनी टेबल वगैरह रेडी कर लेंगे तब तक फिर मैं रूम क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, सामान रखना शुरू कर दिया है, उठाना बाहर से, क्योंकि रूम का सामान जब भी निकाला जाएगा, क्योंकि जब बाहर थोड़ी जगह करी जाएगी पहले, उसी हिसाब से चला जाएगा। तो ये 2 कमरे तो हमारे सेट हो गए, मतलब इसमें जो सामान रखने का वो रख देते हैं। तो ये टेबल थी गुड्डू के पापा की, सबसे पहले तो यही रख दिया ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस हमारा तैयार हो गया है। तो जो भी सामान लगता रहेगा कि ये हो चुका है, मतलब ये रखना है, और जो रूम खाली है उसमें उसकी जगह रखते चले जाएंगे। धीरे धीरे इसी तरीके से करके रास्ता सा मिलेगा। उसके बाद ये जो बिस्तरे सुखाए थे ऊपर, ये लेके आए थे, ये सूखने के लिए मैंने डाले थे ना, तो ये ले आए थे ऊपर से दोनों भाई। और मैं इनको तय करके रख रही हूँ अच्छे से, जिससे कि मैं इनको बेड में रख सकूं। और यहाँ ये जो बड़े वाली रजाई है डबल वाली, तो इसका कवर है, मैं कहा चलो कवर में ही रख देते हैं, वरना तो फिर ऐसे तो जगह बहुत ज्यादा घेरती है अगर मतलब कवर में ना रखो। बाहर रखते हैं तो ज़्यादा स्पेस लेती है। तो ये कवर में रख दिया हम दोनों ने, मैंने और कन्हैया ने। और उसके बाद फिर लगा कि पहले तो था कि यही वाला बेड डाल लेंगे अंदर, लेकिन बच्चे भी कह रहे थे और इसके पापा भी कहने लगे नहीं ये इस बार इधर डाल लेंगे, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ फिर पहले तो जो बाहर रखा था ना वही डालना था, लेकिन फिर ये जो रूम में अंदर है हमारे वाला बेड, तो यही हमें चेंज करना, ये दूसरे वाले रूम में हमें डालना। तो मैं ये करने लगी हूँ खाली जो सामान है इसमें। ये तो वैसे तो बैग ही है सारे, जो कपड़े रखते हैं जिसमें, मतलब बैग कपड़ों वाले मंगाए थे वो उठा के दे दिए मैंने इन दोनों को। ये लग रहे हैं ये बाहर रख दिया इन्होंने, और पूरा बेड कर दिया है खाली। उसके बाद जो इसमें पेपर वगैरह पड़े हैं वो मैंने निकाल दिए, और फिर इसको साफ कर दूंगी अभी यहीं पे ही। इसके पापा कहते कि साफ यहीं पे ही कर दे, बस वहां पे क्या करेगी, वहां पे फिर और धुल जाएगी। या तो अभी साफ भी नहीं हुआ कमरे में, और अभी कर दे बस साफ। तो यहाँ पे मैंने फिर पहले इसके पेच वगैरह खोल के और पेपर निकाल के, और इसमें फिर गिल्ला कपड़ा पहले मार दिया, फिर सूखा मार दिया, तो ये अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया।
चाहे कितना भी साफ करते जाओ रोज के रोज, लेकिन फिर भी पता नहीं, देखिए इतना बंद है ये, कपड़े भी मतलब बैग में रखे और बंद रहता है, बेड बेड के ऊपर गद्दे भी हैं, लेकिन पता नहीं अंदर कहाँ से इतना मतलब कचरा सा आ जाता है, रेत सा हो जाता है अंदर, धूल की वजह से ही जाता होगा। और जब भी सफाई करते हैं तभी निकालते हैं, लेकिन फिर भी हर बार ऐसा ही होता है। तो यहाँ मैंने पूरा बेड क्लीन कर दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से खाली करके, और सामान उसमें जो रखना है वो इधर ही रूम में रख दिया है। मैं कहा इसको धीरे धीरे इसी में ही लगा दूंगी, क्योंकि जो बेड का जिस वाले बेड का सामान है वो उसी में ही मुझे सेट करना। तो बाहर पहले तो ये था कि वो वाला बेड रखेंगे, तो ये मैंने बिस्तरे लगा दिए थे, मैं कहा इसमें इनको रख दूंगी, लेकिन ये फिर प्रोग्राम बना कि नहीं दूसरे वाला बेड ही इस बार हमने अपना बेडरूम शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसके पापा बैठ गए हैं, अचानक से पता नहीं क्या हुआ इनको, जैसा बेड हम निकाल रहे थे अंदर से एकदम से इनको चक्कर आ गए, पता नहीं किस वजह से। और ये देखे उठने की कोशिश कर रहे बार बार, लेकिन इनसे उठा नहीं जा रहा। तो यहाँ मैं इनको कह रही, मैं कहा चलो लेट जाओ थोड़ी देर, कह रहे नहीं ऐसे, मतलब अजीब सी तरह हुआ इनको, कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। फिर कन्हैया ने फटाफट इनको पानी दिया, और मैं लेके आई हूँ ये बीपी चेक करने वाली मशीन, तो मैंने इनका फिर बीपी चेक करा। बीपी इनका बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब जब मैंने चेक करा नॉर्मल था, 124 या 5 था, मतलब ना कम था वरना ज्यादा था। तो पता नहीं किस वजह से अचानक से ही एकदम से जैसा बेड कर रहे थे तो इनको ऐसा हुआ जैसा गिरेंगे, मतलब अजीब सी तरह हुआ। तो ये यहीं के यहीं बैठ गए, और हम इनको कह रहे कि नहीं तुम बैठ जाओ आराम से हम कर लेंगे। और फिर देखो ऐसा हो जाता है तो घबराहट सी तो हो जाती है, डर आजकल इतना लगता है जब, क्योंकि एक से मतलब ये पता नहीं कैसे कैसे केस सुनते हैं तो एकदम से मन घबरा जा। और कन्हैया भी और मैं भी इनको बार बार बोल रहे, मैं कहा तुम रहने दो हम अपने आप कर लेंगे, लेकिन ये मान नहीं रहे। ये थोड़ी देर तो रेस्ट करा इन्होंने, बस फिर ये लगे हैं, इनको लग रहा था कि हम कैसा करेंगे दोनों, और हम कहते भी रहे मैं कहा नहीं रहने दो, लेकिन इन्होंने फिर भी ये बेड अंदर डलवाया, इतना इतना रोकने के बाद फिर भी ये अंदर ही करा। फिर बस ये तो बेड करवाने के बाद फिर भी न अपने आप ना नॉर्मल महसूस नहीं दे रहा था, तो लेट गए भी थे थोड़ी देर, लेकिन नहीं हुई, टेंशन सी हो रही थी और मुझे तो हो ही रही थी बहुत ज्यादा। तो फिर ये और कन्हैया दोनों चले गए थे डॉक्टर के यहाँ, का नहीं दिखा लो अभी तो सारी रात पड़ी, कल बल्कि ये कह रहे थे नहीं कल दिखा लूंगा, मैं कहा नहीं आप जाओ अभी थोड़ी देर लगती है, ज्यादा टाइम नहीं, और अभी तो डॉक्टर भी बैठे हैं, ज्यादा लेट नहीं हुए, फिर रात को देखो दिक्कत रहती है कहाँ जाएंगे। मैं कहा आप दिखा लो डॉक्टर को बोल के। तो ये चले गए थे फिर डॉक्टर के यहाँ पे, कन्हैया इनको छोड़ के आ गया था थोड़ी देर बाद। और फिर मतलब थोड़ी सी देर तो ऐसे ही घूमते फिरते से रहे, लेकिन नॉर्मल नहीं लग रहे थे, जैसा ही हम ये सामान सा रखा बस, इसके बाद फिर कन्हैया ये दोनों चले गए थे, लगभग 2 घंटे बाद आए फिर दोनों। और डॉक्टर ने तो अभी कुछ नहीं बोला था, फिर आ भी गए थे। डॉक्टर ने बोला है कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट ही होंगे, टेस्ट में ही पता चलेगा कि क्यों हुआ है ऐसा। और जैसे नॉर्मली चक्कर आते हैं वो चक्कर नहीं थे इनको, पता नहीं अजीब सी बोल रहे थे कि पता नहीं कैसा महसूस हुआ मुझे तो, और बहुत बस घबराहट सी तो हो ही रही थी, और इनकी वजह से थोड़ा सा मन भी परेशान सा हो रहा था, लेकिन काम तो करना ही था। और मैं देखिए कंटिन्यू लग रही हूँ काम में, मैं भी और कन्हैया भी। तो यहाँ पे अंदर जो बेड में मेरा मुझे सामान रखना वो तो वहीं पे ही रखा, वो बाद में रखूंगी। पहले ये जो बाहर है इस वाला ये दीवान भी मैंने खाली कर दिया था बिल्कुल, इसमें मुझे जो सामान रखना था वो मैंने उसी में ही रख दिया। मका कम से कम ये जगह तो खाली होगी जहाँ पे ये सामान पड़ा, बाकी बिस्तरे वगैरह तो बाद में रखूंगी। तो यहाँ पे बाहर मैं रखी आई हूँ जो भी सामान रखना था, उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं अंदर। और ये जो मेरे बैग वगैरह इनमें मैं एक बार हाथ निकाल लूंगी, वैसे तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ये सेट करे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये हो जाएगा। जो कॉटन वगैरह के कपड़े मेरे गर्मियों के वो मैं इनमें रख दूंगी, और जो थोड़े से अब मौसम में पहनने के फुल स्लीव के वो निकाल लूंगी। तो वही मैं इनको थोड़ा सा चेक करके देख रही कि कैसे थोड़े से सेट से कर दूंगी जो निकाल लेते, और इनको अच्छी तरीके से कर दूंगी, फिर मतलब तैयार करके रख दूंगी बैग को अच्छे से पैक करके।
तो यहाँ देखिए जी काम तो कंटिन्यू चल ही रहा है और ऐसा हो रहा है जैसा किसी मैंने यहाँ से जैसा पीठ बाजार में नहीं कपड़े पड़े रहते चारों तरफ और बीच में बैठ जाओ वही काम हो रहा मेरा। ऐसा बैठे है और इनको करने में मुझे लगभग 1-1.5 घंटा लग गया कपड़े सेट करने में। तो यहाँ सारे कपड़े मैंने सेट कर दिए। उसके बाद मैं लगा रही हूँ बेड में और इशू देखिए मेरी पूरी हेल्प कर दी है जितनी भी इससे हो सकती है। सारे पहले कपड़े भी करवाए इसने, उसके बाद फिर ये बैग वगैरह मैंने जो भी रखे डब्बे थे कपड़ों के सारे इसने मुझे पकड़ाए, जब जाके मैंने फिर बेड में रखे। तो छोटी छोटी हेल्प से ही बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है बच्चों की। बच्चे करते हैं। और गुड्डू थी नहीं, गुड्डू तो गई हुई थी ट्यूशन और ईशु ने काफ़ी सारी मेरी मदद कराई। तो यहाँ पे देखिए बैग सारे मैंने लगा के रख दिए हैं बेड में और बस उसके बाद दूसरे वाला बेड भी कर दूंगी अच्छी तरीके से सेट और बस इसी तरीके से फिर पूरा बेड सेट करके उसको भी बंद कर दूंगी। तो इधर भी दूसरे वाले में भी मैंने पेपर डाल दिए, साफ तो कर ही दिया था बाहर ही, और पेपर ही मैं ज़्यादातर डालती हूँ बेड में। और वो ना जैसा अगर गंदे भी हो तो निकाल के फेंक दो फिर दूसरे डाल दो, तो इस वजह से। और यहाँ देखिए मैं बस पेपर बिछा के अब ये दूसरी साइड का भी बेड कर दूंगी सेट। बाकी मैंने इसमें कोई भी सामान चेंज नहीं करा, जो उधर था ना उधर का वो ही रखा है। कपड़े ही होते हैं इसमें पहनने के जो हमारे आने जाने के, या फिर जैसा सीजन के अब विंटर के और उसके समर के, तो दोनों ही होते हैं। और हैवी ड्रेस वगैरह सब कुछ मतलब ज़्यादातर हम चारों के कपड़े इसी में ही होते हैं। तो वही मैंने सारे सेट कर दिए। तो बेड पूरा सेट कर दिया है और लगा दिए हैं ऊपर गद्दे। अब बस बिछा दूंगी इस पे बेडशीट। थोड़ा सा रिलैक्स सा हुआ मन को कि चलो एक कमरा तो कम से कम सेट हो गया। तो हमारा बेडरूम तैयार हो चुका है नए वाला। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस देखिए बेडशीट मैंने लगा दी और गुड्डू भी आ गई थी। गुड्डू भी देख रही थी कि मम्मी ये बेड इधर डाल दिया। मैं कहा आज तेरे पापा बोल रहे थे कि इधर ही डाल लो, ईशु भी कह रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज सा भी हो जाएगा, और वो तो इधर डाल लो या उधर। ये बस बेड थोड़ा बड़ा है ना, फिर मतलब साइड में इसके कुछ आता नहीं, इस वजह से मैं उधर रखती हूँ इसको। ये रूम हमारा छोटा है। तो ये देखिए बेडरूम हमारा नए वाला हो गया है तैयार। तो फ्रेंड्स इधर वाला जो बेड है वो हमने इस वाले रूम में इस बार शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी इसमें डाल दो, तो मैंने डाल दिया। और आपको बताऊं जब मैं पहले रहती थी ना यहाँ से मतलब इंदौर में दोनों साथ रहते थे, तो यही हमारा बेडरूम था। तो इस बार हमने फिर से यही बना लिया। और अभी बस ये बेड डाल के जो सामान निकला था वो मैंने सेट कर दिया। अलमीरा वगैरह मैंने अभी करी नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये अच्छे से सूखी नहीं, मगर रात को सूख जाएगी, सुबह रखूंगी इनमें सामान। और अब टाइम भी 8 बज गए, थक गई और मैं भी बहुत, कमर में दर्द हो रहा, मगर धीरे धीरे करूंगी और नहीं मेरे से हो पा रहा। और इसके पापा की तबीयत खराब भी है, उस वजह से अंदर है टावल। वे गए हुए हैं डॉक्टर के, कन्हैया उनको ले गया। उनको अचानक से ही पता नहीं चक्कर आ गए थे, तो वही दिमाग सा मेरा भी परेशान हो रहा। लग तो रही मैं भी काम में, लेकिन मन परेशान सा हो रहा। वो पता नहीं क्यों आए एकदम से, जैसा हम काम कर रहे थे करते करते ही आ गए थे चक्कर। तो कन्हैया उनके साथ गया हुआ लेके, और देखती हूँ कितनी देर में, थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी। गए तो होंगे लगभग 1-1.5 घंटा हो गया जाए हुए। और इधर ये वाला बेड मैंने सेट कर दिया। उनका सोने की जगह तो हो ही जाएगी, वैसा तो फिर अगर ना करती तो फिर सोने का भी हो जाता, कहाँ सोते। और एक ये कर दिया बेड, यहाँ पे भी है बेड, घुट जाओ सारे आराम से, लेट भी जाओ। तो बस अब 8 बजने वाले, मैं बनाऊंगी खाना। फिर थक गई, सबसे पहले तो मुँह हाथ धो के कपड़े बदलूंगी, फिर दवाई लूंगी दर्द की। अच्छा, और फिर बनाऊंगी खाना। तो देखती हूँ, खाना तो हल्का फुल्का दाल वगैरह बनाऊंगी, दाल मूंग की, जो मूंगी मसूरी की दाल होती है वो। क्या कह रही है? मेरे पैसे भी है। तेरी नहीं है, गुल्लक दीदी की है, बहुत पुरानी गुल्लक। मेरी है, मैंने भर रखी है इसके अंदर। तेरी है? अच्छा, गुड्डू की तो वाई वो बैंक वाली थी। नहीं, बस की ऐसी थी सेम, एक दिल्ली रहते हम, वहाँ की थी पूरी बड़ी, वो तोड़ दी इन्होंने हमारे पीछे जब हम उधर रह कर थे, यही रखी थी ना वो। चल इसे संभाल कर रख दे अपनी गुल्लक को। और अभी देखिए सोफा का हाल, बस कल यहीं से ही शुरुआत करेंगे, सोफे रखेंगे। तो इनको सेट करके उसके बाद फिर आगे का काम चलेगा। नहीं बेटे फोड़ते नहीं,
तो बस अभी तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ तो शुरू करूँ, दिमाग सब परेशान हो रहा है। और वो भी कल रूम खाली करना और रसोई भी खाली करनी, कल दोनों करने। तो जी देखते हैं, अभी तो 2-3 दिन पूरा हमारा मेहनत लगने वाली पूरी। तो बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। और आज का जो रूटीन है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।